माँ का जब विवाह हुआ था तो मेरी माँ की उम्र तकरीबन 10 साल। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान निर्माता हैं, इनका विवाह हुआ था रमाबाई अंबेडकर के साथ, जिनकी उम्र उस समय 9 साल थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करूं तो उनका जब विवाह हुआ था तो उनकी सगाई के समय उम्र जो थी वो 6 साल थी और विवाह की उम्र जो थी वो 13 साल थी। वक्त सीता जी की जो उम्र बताई गई है, मेरी बर्थ ऑफ डेट जो मैं स्कूल में लिखता हूं या जो मेरे दस्तावेजों में है वो है 25 मार्च 1973, यानी 25 मार्च 1973, जो कि झूठ है, सही नहीं है। क्योंकि सही तारीख न तो मुझे मालूम है ना ही मेरी माँ को मालूम है। मैं करीब 6 साल का हुआ तो मेरे मामा मुझे स्कूल में लेकर के गए और उस समय कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, कुछ भी नहीं होता था। बस जब स्कूल में गया और मेरी नाम पूछी, मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ पूछी गई तो एक याद किया गया कि उस वक्त जब ये पैदा हुआ था तो क्या बड़ा हादसा हुआ था, क्या था, फला फला चीज हुई थी। फिर उससे उसका सन तलाशा गया और फिर वो जो है मेरी तारीख जो है डेट ऑफ बर्थ तय कर दी गई 25 मार्च 1973, जो कि हो सकता है कि 1 आध साल आगे पीछे भी मेरी पैदाइश है, नहीं तो महीनों का डिफरेंस तो यकीनी तौर पर है। इसी तौर पर जब मेरा विवाह हुआ अभी 1993 19 दिसंबर, तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 17-18 साल की थी और मेरी पत्नी की जो उम्र थी वो करीब 14 साल थी। मेरी बहनें जो कि अभी जीवित हैं, मुझसे छोटी हैं, उन दोनों के विवाह जो है तकरीबन 9-9 साल की उम्र में हुए। मैं अभी की बात बता रहा हूँ, 35-40 साल पुरानी बातें हैं हमारे भारत की। 9-9 साल की उम्र में हुई। मेरी माँ का जब विवाह हुआ था तो मेरी माँ की उम्र तकरीबन 10 साल की थी। मेरी दादी की उम्र का तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटी हो सकती थी। अब मैं आता हूँ अपने देश की कुछ महान हस्तियों के ऊपर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान निर्माता हैं, इनका विवाह हुआ था रमाबाई अंबेडकर के साथ, जिनकी उम्र उस समय 9 साल थी। और अगर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करूं तो उनका जब विवाह हुआ था तो उनकी सगाई के समय उम्र जो थी वो 6 साल थी और विवाह की उम्र जो थी वो 13 साल थी। अब हम इसको क्या बहस का मुद्दा बनाएं? अगर मैं बात करूं वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण के अंदर जो श्री रामचंद्र जी के विवाह के वक्त सीता जी की जो उम्र बताई गई है वो तकरीबन 6 साल बतलाई गई है। और लक्ष्मण जी का जो विवाह हुआ था उर्मिला के साथ में, वो तो सीता जी से भी बहुत छोटी थी, है ना। तो कितनी हो सकती है, कितनी उम्र हो सकती है, आप लोग खुद विचार करें। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। लेकिन क्या ये हमारे बहस का टॉपिक है? क्या इस पर बहस होनी चाहिए? और होती भी नहीं है। अगर बहस होती है और कभी निशाना बनाया जाता है तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर और किरदार को ही निशाना बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि असल में ये इस्लाम दुश्मनी है ना, मुसलमानों से दुश्मनी, इस्लाम से दुश्मनी किस आधार पर है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वरना ये तो अभी आप देख लें, 50 साल पहले जितने लोग भी विरोध कर रहे हैं, मैं उन सबको चैलेंज करता हूं, जितने लोग भी विरोध कर रहे हैं, कि अपने घरों में अपनी दादी और परदादी के विवाह की वक्त की उम्र पता कर लें कि उनके विवाह के वक्त उनकी उम्रें कितनी थी। अभी इसी भारत में, नए भारत में, 21वीं सदी के भारत में, कि 50, 60, 70, 80 साल पहले जब उनका विवाह हुआ था, 100 साल पहले, तो उनका विवाह किस उम्र में हुआ था। और हम बात कर रहे हैं आज से 1400-1500 वर्ष पुरानी बात, जबकि हम उसी बीमारी से आज भी जूझ रहे हैं। आज भी बाल विवाह होते हैं, कानून पास होते हैं, आज भी हो रहे हैं। इस नए दौर में, नए युग के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विवाह हुआ तो उसमें इस्लामी तारीखों में मतभेद है।
बिल्कुल मतभेद है। मुसलमान आपस में ही मुत्तफिक नहीं है, एक नहीं है। कोई विवाह के वक्त जो है उम्र जो है 9 साल बतलाता है, कोई 16 साल बतलाता है, कोई 18 साल भी है, 19 साल भी है। तो क्यों? क्योंकि उस समय कोई सन नहीं था, महीने यही थे, लेकिन सन नहीं था। सन की शुरुआत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद हुई है। तो कितना सही कितना गलत, इसी में एका नहीं है, एकता नहीं है। और फिर उसको आधार बना करके अगर हम जो है लांछन लगाते हैं उनके किरदार पर, तो कितना तर्क संगत है और कितना सही है, आप खुद विचार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, मक्का के जो मुशरिक थे, जो आपके दुश्मन थे, आपको जान से मारना चाहते थे, इतने बड़े दुश्मन थे। आपके संगी साथियों को वतन और देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनसे तंग आकर के पहले मुसलमान हफ्सा की हिजरत करके गए और फिर उसके बाद मदीने की हिजरत की, और वहां उनके लिए रहना मुश्किल था। और उनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेबे अभी तालिब के अंदर 3 साल कैद किया गया, पूर्ण तरीके से बायकाट किया गया, हर तरीके की पाबंदी लगाई गई और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। उनके जो संगी साथी थे उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। लेकिन इतने बड़े दुश्मनों ने भी, आप तमाम किताबें उठा करके देख लें, इतने बड़े दुश्मनों ने कभी भी आपके विवाह को लेकर के कोई जो है उंगली नहीं उठाई कि इस शख्स ने ऐसा विवाह क्यों किया, क्योंकि ये चीज उस समय गलत थी ही नहीं। जब हमारे भारत में, आज के भारत में चीज गलत नहीं थी, तो उस दौर में कल्पना भी कैसे की जा सकती है। तो इन चीजों को हम आधार बना करके अगर हम नफरत फैलाते हैं, नफरत बांटते हैं, तो कहां तक तर्कसंगत है। हम अपने अपने गिरेबानों में झांकें, सोचें हम कहां जा रहे हैं। एक ऐसा महामानव, एक ऐसा इंसान जिनका समूचा जीवन, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी 2 वक्त पेट भर करके खाना तक नहीं खाया, हमारे और आपकी फिक्र में रोते थे। एक शख्स ने अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि आपके घर का चूल्हा कैसे जलता था, कैसे चलता था जब 2-2 चांद हो जाते थे और खाना घर में नहीं पकता था। तो बताया 2 चीजें, खजूर और पानी। यानी खजूर और पानी पर जो थी गुजर बसर थी। उनका बिस्तरा बोरी पर सोते थे। हालांकि क्या कमी थी उनके पास, क्या नहीं था। आज के दौर में तो एक तरीके से देखा जाए एक सल्तनत के बादशाह थे वो। उनके ऊपर लोग जान छिड़कने वाले थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। हमेशा हमारे लिए, आपके लिए, तमाम मानवता के लिए पूरी रात उस परमेश्वर के नजदीक, उस अल्लाह के नजदीक रोया करते थे कि कैसे लोग अंधकार से निकल करके प्रकाश में आ जाए। लेकिन आज हम ऐसी ही शख्सियत पर लांछन लगा रहे हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। और अभी तो एक औरत ने उंगली उठाई है, तो बहुत ही बड़े अफसोस की बात है कि एक औरत ने उंगली उठाई, जिस औरत पर उन्होंने इतने एहसान किए। जिस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान हुआ, उन्हें नबूवत मिली और अल्लाह ने उन्हें पैगंबर मैसेंजर बनाया 40 साल की अवस्था में, और उस समय का ये हाल था जिस समय आप पैदा हुए, उस दौर की अगर हम जाए अरब के अंदर, तो जिंदा बच्चियों को जमीन में दफन कर दिया जाता था। जिंदा बच्चियों को जमीन में दफन कर दिया जाता था। ये वो समय था, वो दौर था। हम अगर भारत की बात करें तो हमारे भारत में तो कुछ 100 साल पहले तक, 100-200 साल पहले सती प्रथा थी। अभी अभी समाप्त हुई है सती प्रथा थी। कैसी कैसी कुरीतियां थी। विधवा विवाह को तो, औरत जो विधवा हो जाती थी उसको तो उल्टा और कुलच्छनी समझा जाता था, एक अछूत बना दिया जाता था। एक कमरे में वो कैद रहती थी, उसकी इच्छाओं को घोट दिया जाता था। उसके दोबारा विवाह को तो जो है वो पाप समझा जाता था। ऐसी तमाम बुराइयों को आपने जो है वो उनका इनकार किया और विधवा विवाह को जो है प्रोत्साहन दिया, और सर्वप्रथम लड़की को जो है पिता की संपत्ति में अधिकार दिया, उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। और लड़की की जो पैदाइश होती है उस पर जो है उन्होंने खुशखबरी दी कि अल्लाह की रहमत आपके घर में आई है, अल्लाह की दया, अल्लाह की कृपा आपके घर में आई है। और इसको प्रोत्साहन देने के लिए कि लड़की की पैदाइश पर कोई जो है मायूस ना हो, नाराज ना हो, दिल से दुखी ना हो। उसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स के 2 बच्चियां हैं और उनको जो है लालन पालन करता है, उनकी परवरिश करता है और उनका विवाह करता है, तो स्वर्ग में, जन्नत में जो है मेरे साथ इस तरीके से होगा। तो इस पर उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
कैसी कैसी शिक्षाएं जो हैं आज पूरे विश्व में उनकी लागू हैं, जिन्हें आज ह्यूमन राइट का जो है नाम दिया गया है। समूची मानवता को उनका ऋणी होना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए। हम उनके कर्जदार हैं कि ऐसी महान हस्ती जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमेशा और आपके लिए जो है तड़पते थे, रोते थे और रातों को आहें भरते थे, लेकिन आज ऐसे अजीम किरदार पर, ऐसी अजीम शख्सियत पर लोग जो है लांछन उठा रहे हैं। आप पढ़ें तो उनकी पूरी जिंदगी पढ़ें। हम किसी चीज को चखे बगैर उसका स्वाद कैसे बता सकते हैं? ये तो घोर अज्ञानता है, बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है कि हम सुनी हमने तीसरी बातें किसी से सुन ली, हमने किसी मीडिया चैनल पर किसी से बातें सुन ली, हमने किसी यूट्यूब चैनल पर जो है किसी से बातें सुन ली। तो मेरे दोस्तों, ये सब असल में दुकानें हैं, लोग दुकानें चला रहे हैं। कारोबार, नफरत को आज कारोबार बना लिया गया है। इससे लोग अपना पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ऐसे लोग अपने बच्चों के पेटों में आग भर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, हम इंसान बन करके रहें। धर्म तोड़ने का नाम नहीं है, जोड़ने का नाम है। अंतिम विश्व संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि धर्म नाम है जन कल्याण, परोपकार, भलाई और मानवता का। तो हम उन बातों में न पड़े कि जिनसे कोई फायदा, कोई लाभ होने वाली, हम उन बातों में पड़े जिससे हमारा देश तरक्की करेगा, जिससे समाज में अमन कायम होगा। उस मालिक ने हम सबको पैदा किया है, हम सब एक माता पिता की संतान हैं, हम सब का एक ही पूज्य प्रभु परमेश्वर वो अल्लाह एक है। बहुत जल्द हम सबको मरने के बाद उसी के पास जाना है परलौकिक जीवन में, जहां हमारे कर्मों के आधार पर हमारा फैसला होगा। एक एक सवाल, एक एक प्रश्न हमसे और आपसे पूछा जाएगा। जब तक हम एक एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे लेंगे, हम जगह से टस से मस नहीं हो सकते। एक एक कर्मों को हमारे और आपके न्याय तुला पर तोला जाएगा। अगर सर्व कर्मों का पड़ला भारी हुआ तो हमेशा का अत्यंत सुखदायी जीवन स्वर्ग अन्यथा नरक। तो हम उन चीजों से बचें। बहुत थोड़ा सा जीवन है, बहुत थोड़ा सा। आधे से ज्यादा तो हम जी चुके हैं। मैं 50 साल का हूं, कोई 30 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा, कोई 40 साल का भी होगा। कितने साल जीना है? 10 साल, 5 साल, 15 साल? जब ये 30, 35, 40 साल यूं निकल गए, आंख बंद करो, अगर आंख बंद करो तो ऐसा लगता है कल की बात है कि मैं स्कूल जाता था। आज हमारे जीवन में 30, 35, 40, 50 साल निकल गए। ये 10, 15, 20 साल जो शेष बचे हैं वो कैसे निकल जाएंगे हम सोच भी नहीं सकते। वैसे भरोसा तो अगले पल का भी नहीं है। अभी एक्सीडेंट हो जाए, अभी हार्ट अटैक आ जाए। प्यार फैलाएं, मोहब्बत बांटें। अगर हम ऐसा करके जाएंगे, लोग हमें जो है अच्छे तरीके से याद करेंगे। वरना कितने कितने लोग जिस दुनिया के पीछे हम और आप भाग रहे हैं, कितने कितने लोग सिकंदर है, फिरौन है, पोरस है, चले गए, उनकी कब्रों तक के पते नहीं है। कब्रों तक के पते नहीं है। हम इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, और जो आपकी शिक्षाएं हैं उनको पढ़ें और उनको जो है अपने जीवन में लेकर के आए। अगर हमने उनकी शिक्षाओं को पढ़ा और उसे हम अपने जीवन में लेकर के आए तो हम स्वयं खुशहाल होंगे, स्वयं हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, हमारा देश भी तरक्की करेगा, हमारा समाज भी तरक्की करेगा। और इन बेतुकी और वाहियात बातों से बचे। हो सकता है थोड़ा सा सांसारिक फायदा हो जाए, आपको कुर्सी मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन प्रेम, मोहब्बत फैलाने से जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है और जो हमारा परमेश्वर हमसे राजी होता है, और मरने के बाद जो एक जीवन आने वाला है उसके पास हम जाकर के और हम उससे मिलेंगे और हमें जो है उसका इनाम मिलेगा, तो उसकी बात ही कुछ और है। बड़ी दिल की गहराइयों से मैंने ये बात रखी है आप लोगों के सामने, और जो है आशा करता हूं कि आप लोग इसके ऊपर विचार करेंगे और मेरी बातों को जो है समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है जज्बात के अंदर कुछ अल्फाज जुबान से निकलने में गलती हो गई हो, या कुछ कहने सुनने में गलती जो है हो गई हो, क्योंकि जब दिल की बातें निकलती हैं, जुबान पर आती हैं, तो जो दिल कहना चाहता है जुबान ठीक से अदा नहीं कर पाती। अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं, बात इधर की उधर हो जाती है, कहने वाले को समझ में नहीं आ पाता। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो दिल की गहराइयों से क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन बस अंत में एक बात और कि जो मैंने कहा है इसके ऊपर विचार करें और जो है प्रेम से रहें, भाईचारा कायम करें, मिलजुल करके रहें। हम सब एक आदम की औलाद हैं, एक मनु की औलाद हैं, हम सब भाई भाई हैं। पवित्र कुरान के अंदर उस मालिक ने फरमाया है कि अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि लोगों हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया। हम सब भाई भाई हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उस मालिक ने एक माता पिता से पैदा किया है और हम सब एक परमेश्वर, एक ईश्वर के मानने वाले हैं। ऐसा दुनिया में जो बहुत सारे धर्म दिख रहे हैं या बहुत सारे दिख रही है, असल में हमारी आपकी जो है मतभेदों का कारण है, वरना मालिक ने तो एक ही धर्म दिया है
एक ही है। मगर हम सनातन को देखें तो एक ही ब्रह्म सूत्र है वेदांत के अंदर, कि एकम ब्रह्म द्वैता नास्ति नैनानाथ किंचन। वही अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह, वही ईसाईयत में है कि गॉड इज वन, है ना, वही सिख में है। तो धर्म का जो मूल सार है वो सबका एक ही है, लेकिन जो विरोधाभास नजर आ रहा है ये असल में मानवीय मिलावट है। तो इसके इन चीजों पर चलते हुए जो सबके अंदर समानता है, सबके अंदर एकता का भाव है, उसको लेकर के हम आगे बढ़े, प्यार मोहब्बत जो है भाईचारा कायम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अलकिताब को सब्सक्राइब करें